लिए डेली कोई ना कोई कोर लीडर आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, साथ साथ में हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें रॉयल्टी तक पहुंचना है इसी महीने में। तो उनकी ही मीटिंग को आज हम सुनने वाले हैं। मंजीत जी हैं जो कि एक कोर लीडर हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, साथ साथ में हमें गाइड करेंगे, क्योंकि उनकी कहानी सुनने का अभी वो कहते हैं ना कि जब हम जल्दी में होते हैं तो हम वही काम करते हैं जो हमारे लिए जरूरी होते हैं। ऐसा होता है ना अक्सर, जैसे हमने एक कहानी भी सुनी थी, एक मीटिंग में भी बात हुई थी कि जो महिला पूरे दिन में जो काम करती है, अगर उसको पता लगे कि 2 बजे मायके जाना है तो वो सिर्फ जरूरी काम करती है, जो ज्यादा जरूरी काम ना हो उसको नहीं करती है। और ये सेम हम भी ऐसे ही करते हैं, जो काम जरूरी होता है जब हम जल्दी में हो तो सिर्फ वही करते हैं, जो ज्यादा जरूरी नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। सेम इसी तरीके से आज हम अभी जल्दी में हैं। जल्दी क्यों? क्योंकि हमें इस महीने रॉयल्टी पे जाना है और जल्दी में हम वही काम करेंगे जो हमें ज्यादा जरूरी लगता है। उनकी स्टोरी जो है वो हम सुन लेंगे, क्योंकि अगर जितनी भी वो सुनाएंगे वो हम सुनेंगे, लेकिन जरूरी काम हमारे लिए क्या है, जो गाइडलाइंस दी जाए, जो बातें बताई जाए जो इस रॉयल्टी के लिए जरूरी है, उसको हमें ध्यान से सुनना है और उनको हमें नोट करना है, नोट्स बनाने हैं। और उसके लिए मैं एक बार देखना चाहूंगी कि साथियों के पास डायरी पेन है। सुनील जी के पास मुझे दिखाई दे रहा है, फतेह सिंह जी के पास डायरी पेन दिखाई दे रहा है, बस और किसी साथी के पास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सुनील जी और फतेह सिंह जी, बिमला जी, सिर्फ 3 ही साथी रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं, बाकी नहीं जाना चाहते। सभी साथी प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। और अभी जैसे कि अपलाइन की तरफ से जो हमें गाइडलाइंस मिली, अभी बहुत स्ट्रिक्टनेस होती जा रही है आरसीएम को लेकर भी। महेश्वरी जी के पास भी मुझे पेन दिखाई दे रहा है। आरसीएम को लेकर बहुत स्ट्रिक्टनेस होती जा रही है। जैसे कि हम जानते हैं पहले भीलवाड़ा कोई भी जा सकता था, लेकिन अभी जो भीलवाड़ा का प्रोग्राम है वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने टारगेट पूरा किया है। 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी जिन्होंने किया है वो ही जा सकते हैं, बाकी नए साथी जो है वो नहीं जा सकते हैं। और इसके अलावा पॉइंट्स उन्हीं लोगों को मिलेंगे, पॉइंट का बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लगातार ग्रोथ करेंगे, जो अपना बिजनेस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत स्ट्रिक्टनेस होती जा रही है। अभी डायमंड क्लब या 2500 2500 पीवी जिसको बोले प्री डायमंड क्लब, इससे नीचे के जो साथी हैं उनको कंपनी लीडर नहीं मानती है, वो सिर्फ यूजर्स हैं। क्योंकि कंपनी को भी पता है कि हर घर का 2,500-3 हजार रुपए का खर्च होता है, जो कि जिसमें 1500 पीवी बड़े आराम से हो सकता है। इसलिए कंपनी 1500 पीवी करने वालों को लीडर नहीं मानती है, उनको सिर्फ यूजर मानती है। लीडर वो है जो कम से कम 2500 पीवी कर रहे हैं, 5000 पीवी कर रहे हैं, 10,000, 25,000 या इससे ज्यादा कर रहे हैं, उनको ही लीडर या अच्छा सेलर माना जाता है। और इसीलिए अब हमारे लिए ये जरूरी है कि अब हमें भी थोड़ा सा सीरियस होके इस बिजनेस को करना पड़ेगा। अगर हम सीरियस होके करते हैं तो ही हम नजरों में भी आ पाएंगे और तो ही हम आगे भी बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही ढीले ढीले माहौल में अगर करते हैं तो हम ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए और दूसरी बात ये कि अभी कंपनी की तरफ से जो स्ट्रिक्टनेस हुई है उसमें हमारे अपलाइन की तरफ से हमें जो गाइडलाइंस मिली है उसमें बताया गया है कि जो भी साथी वीडियो ऑन नहीं करते हैं मीटिंग में, आप 5-7 मिनट का वेट करें, तो बोलें कि वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो ऑन नहीं करते हैं तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। ये हमें ऊपर से गाइडलाइंस मिली है। तो आपको पता ही है कि आप सभी मेरा परिवार है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी साथी को मैं रिमूव करूं और कोई भी साथी मीटिंग में सुनने से रह जाए, मीटिंग से वंचित रहे, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। इसलिए सभी साथियों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज वीडियो ऑन करके ही बैठें, वरना अगर रिमूव कर दिया जाता है तो हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। क्योंकि हमारी अपलाइंस जो है वो भी इस मीटिंग में कभी कभी आती हैं और क्रॉस चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन साथी वीडियो ऑन करके बैठे हैं, कौन एक्टिव है, कौन ठीक तरीके से बैठे हैं, कौन सीरियस दिखाई दे रहे हैं, या कौन ऐसे ही फोन रख के और कुछ काम करने में लगे हुए हैं, और या कौन सही तरीके से बैठे हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये आधा घंटा जो है हमारे लिए ये बहुत जरूरी है इस मीटिंग में देना, और डिसिप्लिन के साथ बैठकर इस मीटिंग में टाइम देना बहुत जरूरी है। इसलिए अब हमें भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है, सीरियस होने की जरूरत है सभी साथी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो ऑन रखें, अदरवाइज
ना चाहते हुए भी मुझे रिमूव करना पड़ेगा और मुझे खुद को भी वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। दूसरी बात, डायमंड क्लब आप 10 तारीख तक जरूर कर लें और डायरी पेन लेकर बैठे, जो आज बताया जाएगा उसमें आपको अपने नोट्स बनाने हैं। और मुझे सुमित जी के पास डायरी पेन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ, सुमित जी के पास डायरी पेन है, महेंद्र शर्मा जी के पास है, विमला जी के पास, फतेह सिंह जी, उमेश्वरी जी और सुनील जी और राम निवास जी, सिर्फ इन्हीं साथियों के पास। हाँ, लैना सिंह जी का पेन दिखाई दे रहा है। डायरी भी है, ओके जी जी। प्रियंका जी के पास भी है और हेमा जी के पास भी है। बाकी सभी साथी भी कोशिश करें। और एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी, अजय जी हैं, ममता इंदौरा जी, सीता जायसवाल जी, रवि जांगड़ा जी, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। और आज की मीटिंग की हम शुरुआत करने वाले हैं जी। और ये जो बातें बताई गई हैं कि वीडियो ऑन करके बैठना है वरना रिमूव कर दिया जाएगा, डायमंड क्लब 10 तारीख तक है और डायरी पेन लेकर बैठना है, ये सारी बातें जो है हो सकता है हम डेली रिपीट ना कर पाए। मनजीत जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मनजीत जी, एक तो मुझे आप स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए और फिर मैं इनको मनजीत जी का स्वागत करते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम बाद में कर पाएंगे। स्पॉटलाइट कर दिया है आप। वेद शर्मा जी, संजय कुमार जी, रवि जांगड़ा जी, ममता इंदौरा जी, प्लीज ऑन कर लीजिए। प्यार से कहना धन्यकार जी। क्योंकि अपने अंदर ये आदत बहुत ही पहले से, तब तक हम हमारा कुछ नहीं बिगड़ता तब तक हम बोलते नहीं हैं। और अंग्रेजों की नीति क्या थी, वो एक ही बार सब पे प्रहार नहीं करते थे। वो था कि बहुत सारा नोट नदियों में बहता हुआ मिला, बहुत सारा नोट को जलाया गया, तो आखिर वो नोट कौन से थे जो जलाए गए या नदियों में बहाए गए? साथियों, ये अगर आपके मन में आ रहा होगा कि वो जाली नोट थे, तो ये भ्रम आप अपने मन से निकाल के रखिए। वो जाली नहीं थे, वो भी ओरिजिनल थे। यानी कि कहीं ना कहीं जितना आदेश मिला था आरबीआई को, उससे ज्यादा नोट वहां पे छपी थी। और वो नोट यदि कंटिन्यूअस रहती मार्केट में तो आपके नोटों का वैल्यू खत्म हो जाता। आज बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे कि 4-4 लाख रुपया में 1-1 किलो आलू मिलता है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि नोटबंदी से आर्थिक क्रांति का प्रारंभ क्यों हुआ, क्योंकि नोटबंदी का असर तो आपके ऊपर हुआ नहीं, तो देखिए हमारे ऊपर किसी भी काम का असर क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी 95% लोग जो हैं वो जॉब के ऊपर डिपेंड करते हैं। और नौकरी वाले की वस्तु स्थिति ये होती है कि सरकार कोई भी स्कीम ला दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देखे होंगे अभी कोरोना में बहुत सारे लोग त्राही माम मच गया था हमारे देश में, लेकिन इस कोरोना का नौकरी वाले के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? तो ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। लेकिन फायदा नुकसान किसको हुआ? हमारे देश के बिजनेसमैन को हुआ, हमारे देश के किसान को हुआ। यानी जो लोग नौकरी के भरोसे नहीं थे उनको या तो नुकसान हुआ नहीं तो फायदा हुआ। लेकिन हमारे यहाँ आज भी कोई व्यक्ति छोटा मोटा बिजनेस भी करता है तो वो यही चाहता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख के नौकरी करे। और हम यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो दोस्तों आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए हमारे देश में 13% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, 10 से 12% 12वीं पास बेरोजगार है, 9% अंडर 10th वाले बेरोजगार हैं, 5वां 5वीं व्यक्ति 1.25% बेरोजगार है। लेकिन आप इस डाटा को ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ 1% वैसे लोग भी बेरोजगार हैं। इसका खर्च कितना हुआ? लगभग 40,000 रुपया महीना। और अपर क्लास का खर्च कितना हुआ? लगभग 4 लाख रुपया महीना। देखिए हम इनकम की बात नहीं कर रहे, हम खर्चे की बात कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि आज हमारे यहाँ जो 20,000 30,000 महीना कमाते हैं वो भी बोलते हैं कि नहीं हम तो मिडिल क्लास है। तो साथियों आप सोचिए, अगर इसी तरह महंगाई बढ़ते रही तो आने वाले 2040 में गरीब वाला जिंदगी जीने के लिए आपको 1 लाख रुपया महीना चाहिए। तो अब आपको सोचना है कि आज से 17 साल बाद जहां आज 10,000 कमाना मुश्किल है आम आदमी के लिए,
वो 1 लाख रुपया महीना कहाँ से कमाएंगे। उसी तरह मिडिल क्लास का जिंदगी जीना है तो 4 लाख रुपया महीना चाहिए और अपर क्लास का जिंदगी जीना है तो 40 लाख रुपया महीना चाहिए आज से 17 साल बाद। अब आपको लगता होगा कि ये डाटा तो हम बहुत देखे हैं, ये डाटा काम करता नहीं है। तो देखिए इस डाटा में हो क्या रहा है, हर 20 साल में आपके खर्चे में 1 जीरो बढ़ जा रहा है। तो आप चेक कर लीजिए आज वर्तमान में यदि हम बात करें कि आज सोने का रेट क्या है तो सोना लगभग प्रेजेंट में 60,000 रुपये चल रहा है। और यदि हम बोले कि 20 साल बाद सोने का रेट क्या होगा तो उसमें 1 जीरो लगा दीजिए, यानी 6 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम आपको सोना मिलेगा। तो देखिए फ्यूचर की बात हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन पास्ट की बात हम समझ लेते हैं। हम यदि आज पूछे कि आज से 20 साल पहले सोने का रेट क्या था तो आज 60,000 में 1 जीरो हटा दीजिए, यानी 6,000 रुपये था कि नहीं, आप इस मीटिंग के बाद जाके पता कर लीजिए। और सिर्फ सोने की रेट की बात नहीं है, आज आम आदमी का मानना है कि जमीन का इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। तो आज आप देख लीजिए जो जमीन आपके यहाँ 50 लाख रुपए प्रति गज मिल रहा है या 5 लाख रुपए प्रति गज मिल रहा है, तो उस जमीन का रेट आज से 20 साल पहले मात्र 5 लाख रुपए था और 20 साल बाद 5 करोड़ का होगा। और मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, ये महंगाई सिर्फ जमीन पे ही लागू नहीं होती, आप किसी भी चीज का रेट देख लीजिए। आज दूध यदि आपके यहाँ 50 रुपए लीटर है तो 20 साल पहले ये 5 रुपए लीटर था, 1 जीरो हटा दीजिए और 20 साल बाद इसका रेट क्या होगा, 1 जीरो लगा दीजिए, 50 में 500 रुपए लीटर होगा। यदि हम बात करें आज समोसे का, जो समोसा 10 रुपए में आप खाते हैं, यदि हम आपसे पूछे कि 20 साल पहले इसका रेट क्या था, हटा दीजिए 1 जीरो, 1 रुपए में मिलता था समोसा। और 20 साल बाद इसका रेट क्या होगा, लगा दीजिए 1 जीरो, 100 रुपए में मिलेगा आपको एक समोसा। आज लोग बोलते हैं कि दाल महंगा हो गया, दाल कैसे है तो लगभग 100 रुपए केजी। तो 20 साल पहले इसका रेट क्या था तो 100 में से 1 जीरो हटा दीजिए, 10 रुपए किलो था दाल, जाके पता कर लीजिएगा आप। और 20 साल बाद इसका रेट क्या होगा तो आज जो 100 रुपए दाल है इसमें 1 जीरो लगा दीजिए, लगभग 1000 रुपए किलो आपको खरीदना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी जी आ गए तो गैस सिलेंडर महंगा हो गया और आज गैस सिलेंडर 1200 का है। हम यदि आपसे पूछे ये 1200 वाला सिलेंडर 20 साल पहले कितने का था तो हटा दीजिए 1 जीरो, 120 रुपए का मिलता था, पता कर लीजिएगा आप। और 20 साल बाद कितने का मिलेगा तो लगा दीजिए 1 जीरो, 12,000 रुपए का एक सिलेंडर होगा, जबकि 20 साल बाद मोदी जी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये है महंगाई का रफ्तार। और यदि आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरी का मात्र एक फॉर्मूला है कि अपने कमाई के रफ्तार को महंगाई के रफ्तार से बढ़ा दीजिए, आप अमीर बन जाएंगे। और जिनकी कमाई की रफ्तार महंगाई के रफ्तार से कम होती है वो व्यक्ति गरीब बन जाता है। यानी कि मामला जीरो का है, यदि महंगाई 1 जीरो बढ़ा रही है तो आपको अपने इनकम में 2 जीरो बढ़ाना होगा, 3 जीरो बढ़ाना होगा। तो हमारा एक सवाल है कि क्या उपाय है आपके पास। तो आज हम उपाय की बात करें तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें जॉब मिले, यानी नंबर 1 उपाय कमाने का हम जॉब में ढूंढते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि आज तक कोई जॉब ऐसा है जो कि हर 20 साल में आपके इनकम में 1 जीरो लगा के ले आए, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि यदि जॉब वाले खुश होते तो आज देखिए ट्रेन में टीटी बिना पैसा लिए आपको सीट नहीं देता, यदि कोई थानेदार है तो बिना पैसा लिए तनहा नोट नहीं करते, यदि कोई बैंक मैनेजर है तो बिना पैसा लिए आपको लोन नहीं देता। आप थोड़ा विचार कीजिए इस पे, आखिर ये लोग घूस क्यों लेते हैं, बड़े बड़े घोटाले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनका काम इनके कमाई से नहीं चल रहा। यानी कि आपके कमाई का रफ्तार महंगाई से अधिक ये जॉब नहीं रख सकता, आपके गरीबी का सॉल्यूशन जॉब कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, हमारा पैसा कमाने का साधन दूसरा है खेती। तो खेती करके आज तक कोई किसान अमीर बन पाया क्या? हमारे देश में किसान नाम का शब्द आते ही लगता है कि किसी गरीब का चेहरा सामने आ गया। आज देखिए कई हजारों किसान, सैकड़ों किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये किसानी से भी हम महंगाई को ओवरटेक करके आगे निकल नहीं सकते। और यदि हम बात करें तीसरा उपाय क्या है पैसा कमाने का हमारे पास, तो तीसरा ऑथेंटिक उपाय है बिजनेस। तो बिजनेस से क्या महंगाई को बीट किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। अब यदि हम बात करें बिजनेस का तो साथियों हमारे पास 2 तरह का बिजनेस है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम और दूसरा आरसीएम बिजनेस सिस्टम। तो देखिए आरसीएम तो मैक्सिमम लोगों के समझ में आता नहीं है। अब आप में से जितने भी लोग आज मीटिंग में हैं, जूम पे या यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि नहीं हमारे समझ में तो आ गया है आरसीएम, इसलिए तो हम आरसीएम की मीटिंग में हैं। नहीं दोस्तों, आपके समझ में भी ठीक से आरसीएम नहीं आया। यदि आपके समझ में ठीक से आरसीएम आया रहता तो भी आप आरसीएम ठीक से करते। ऐसा नहीं कि महीना में एक प्लान दिखाते या सप्ताह में एक प्लान दिखाते, ना अपलाइन जगाएगा तो दिखाएंगे, नहीं जगाएगा तो नहीं दिखाएंगे। देखिए बिजनेस का सीधा सा नियम है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस करता है तो उसका सदर डेली अप एंड डाउन होता है। और आपका सदर डेली अप एंड डाउन नहीं हो रहा, इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम आरसीएम को बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में
कितने प्रकार के लोग होते हैं? तो यहाँ भी 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति होता है लगाने वाला, जो कि प्लांट लगाता है, प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कंपनी। दूसरा व्यक्ति होता है इस सामान इधर से उधर पहुंचाने वाला, जिनको हम बोलते हैं मिडिलमैन। इसमें C&F, डीलर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर सारे आ जाते हैं। अब इनका काम क्या है? C&F का काम है कंपनी से लाना और एजेंट तक पहुंचाना या डीलर तक पहुंचाना। डीलर का काम है C&F से लाना, होलसेलर तक पहुंचाना। होलसेलर का काम है C&F ये एजेंट और डीलर से लाना और रिटेलर तक पहुंचाना। उसी तरह रिटेलर का काम है होलसेलर से लाना और कस्टमर तक पहुंचाना। इसलिए हम इसको बोलेंगे पहुंचाने वाले। तीसरे होते हैं बताने वाले। ये भी बहुत अच्छा भूमिका निभाते हैं मार्केटिंग में, बिजनेस में। क्योंकि आज फेयर एंड लवली गोरेपन का क्रीम है, ये कैसे पता चला? कोई ना कोई बताया। और कोलगेट मुंह धोने का क्रीम है, ये कैसे पता चला? इसको भी कोई ना कोई बताया। यदि वो नहीं बताया करते तो क्या होता? कुछ लोग कोलगेट को मुंह में लगा लेते और कुछ लोग फेयर एंड लवली से मुंह धो लेते। तो बताने वाला भी इंपॉर्टेंट है। और चौथा है खाने वाला, कस्टमर। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं किसी भी बिजनेस में। अब आपको ये तो पता चल गया कि महंगाई को बीट करना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा काम आप कर सकते हैं? पहला काम लगाने वाला। क्या आप कंपनी खोल सकते हैं? तो आज दोस्तों हम यदि कंपनी की बात करें तो कोई भी कंपनी खोलना हो तो अरबों रुपया आपको लगाना पड़ेगा। और आप सोच के देखिए कि क्या अरबों रुपया है। यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस का ये काम तो आपसे होने वाला नहीं। दूसरा काम है मिडिलमैन। तो मिडिलमैन में जो सबसे छोटा काम है रिटेलर। तो आज देखिए अच्छा रिटेल शॉप जो आपके यहाँ, वो दुकान जो सबसे अच्छा चलता है, यदि हम उसकी बात करें तो उसको खोलने में भी 50 लाख और 1 करोड़ रुपया लग जाता है। खराब से खराब दुकान भी खोले तो कम से कम आपको 10 लाख लगाना पड़ेगा। तो कितने लोग 10 लाख लगा सकते हैं? और 10 लाख लगा के आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये काम भी आपसे होने वाला नहीं है। अब तीसरा हो गया कौन सा काम? बताने वाला। क्या आप बताने वाला काम कर सकते हैं? तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हाँ हम कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, हम यदि बात करें हमारे देश में ब्रांड कोको कोला है, हॉर्लिक्स है, कम्प्लान है, ब्रिटानिया का बिस्किट है, पार्ले जी है, टाटा का नमक है, रेमंड्स का कपड़ा है। तो आज तक कितने कंपनी वाले बोले आपसे कि आइए और हमारे ब्रांड के बारे में बताइए? तो देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में बताने वाला काम अमिताभ बच्चन करते हैं, माधुरी दीक्षित करती है, सचिन तेंदुलकर करते हैं। ये काम आपको मिलने वाला नहीं है, यानी ये काम भी आपसे नहीं होगा। चौथा काम बचा खाने वाला। तो देखिए खाने वाला काम करके आज तक लोग गरीब ही बने हैं, कभी भी अमीर नहीं बने। यानी ट्रेडिशनल बिजनेस करके आप महंगाई को बीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ अगर 100 नई दुकानें खुलती हैं तो उसमें लगभग 99 दुकानें 2-3 साल में क्लोज हो जाती हैं, जो कि लोग मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन अब RCM में क्या हुआ? RCM में हमारे आदरणीय DC सर, हम चाहेंगे एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइए आप लोग। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तो 2 काम है पूंजी लगाने वाला। कौन सा? लगाने वाला और पहुंचाने वाला। ये काम हम करेंगे और 2 काम ईमानदारी से आप कीजिए। कौन सा काम? बना खाने वाला और बताने वाला। और इसी से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी देती क्या है? 22% परफॉर्मेंस बोनस देती है, 1% रॉयल्टी देती है, 5% टेक्निकल बोनस देती है, साथ में आपको 6% यहाँ पे आपको पॉइंट के रूप में बोनस दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास कंसिस्टेंसी प्लान है, जिसके तहत 1500 का खाएंगे तो 1500 का सामान, 5000 का खाएंगे 5000 का सामान आपको फ्री में मिलेगा, 2500 खाएंगे 2500 का सामान। और जो लोग इससे नीचे खाते हैं वो 6 महीना में जितना प्रोडक्ट खाएंगे उसके 12% का सामान उनको कंपनी वापस दे देती है। तो सोच के देखिए कितना आसान सा बिजनेस है, आना है और बताना है। लेकिन हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि दुनिया का कोई भी बिजनेस जब तक आप डेली नहीं करेंगे तब तक आपको फायदा देने वाला नहीं है। लेकिन ये आसान सा बिजनेस हमारे समझ में आता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो सर्टिफिकेट वाला अहंकार है या हमारा काम वाला अहंकार है कि हम मास्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो हमें इस काम को करने नहीं देता। इसलिए किसी ने कहा है कि जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। ये घमंड हमें इस काम को करने नहीं देता है और इसके वजह से हम अपने लाइफ में वो रिजल्ट नहीं हासिल कर पाते जो रिजल्ट हमें चाहिए होता है। कि आज नौकरी वाले की वस्तु स्थिति क्या है दोस्तों? तो नौकरी वाले की वस्तु स्थिति यह है कि खुश होते हैं अपने कमाई को देख के, लेकिन दुखी हो जाते हैं महंगाई को देख के। तो आज फिर भी ये लोग उस काम को क्यों करते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आज से 15-20 साल पहले जिन लोगों को 5000 सैलरी मिलता था, वो लोग आज से 10 साल पहले जिनको 5000 मिलता था, उन लोगों को आज 20,000 मिल रहा है।
आज से 10 साल पहले जिनको 20,000 मिलता था वो 40,000 वाले हो गए। तो ये 40,000 उनको अदर काम नहीं करने देता, क्योंकि उनको लगता है कि आज 40,000 वाले हैं, कल 80,000 मिलेगा, फिर 1 लाख मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब उनको 5,000 मिलता था तो चाय का गिलास 1 रुपए में मिलता था, और आज 20,000 वाले वो हो गए तो चाय 1 रुपया वाला चाय 10 रुपए का हो गया। यानी कि सैलरी 4 गुना बढ़ी और चाय का रेट 10 गुना बढ़ गया। 1 रुपए में जब चाय मिलता था तो लोग गिलास में पीते थे, लेकिन आज आप देखिए 10 रुपया वाला चाय 2 घुट में खत्म हो जाता है। तो आज का चाय तो हमारे समझ में आता ही नहीं है ये चाय पीने वाला है या चाटने वाला है, क्योंकि आज बाहर वाला जो कप है उससे अपने घर वाले कप में चाय डालेंगे तो 4 कप चाय आएगा, तब जाके 1 कप आपके घर का चाय होगा। यानी कि आज चाटने वाला चाय का कीमत 10 रुपया और पीने वाले चाय का कीमत 40 रुपया हो गया है। सोचिए, जब वो 5,000 वाले थे तो भी अपने शहर में जमीन नहीं खरीद पा रहे थे, और आज 50,000 वाले हो गए तो भी अपने शहर में जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं। और जब उनका 50 लाख हो जाएगा उस समय भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि जब 5,000 वाले थे तो जमीन लाख रुपए था, और आज 50,000 वाले हो गए तो वही लाख रुपए वाला जमीन 50 लाख का हो गया। ये महंगाई कभी भी उनको आगे बढ़ने नहीं देगी, और यही रीजन है कि मेहनत करने के बाद भी एक व्यक्ति ये जो खाई है गरीबी और अमीरी के बीच में ये पार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इस खाई को नौकरी वाले सीढ़ी से या खेती वाले सीढ़ी से पार नहीं किया जा सकता है, ट्रेडिशनल बिजनेस वाले सीढ़ी से भी आप पार नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको पूंजी लगाना पड़ता है। तो इस खाई को पार करने के लिए एक ही सीढ़ी है, और उस सीढ़ी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। तो यदि आप गरीब से अमीर बनना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो कि आपको अमीरी की ओर लेके जा सकता है। लेकिन साथियों, अब सवाल है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी, क्योंकि हर कंपनी वाले बोलते हैं कि मेरा कंपनी अच्छा है, मेरा कंपनी अच्छा है। तो दोस्तों, आप अपने आप से सवाल करें, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आप लोगों को लगता होगा कि सब कंपनी वाले तो अपने कंपनी को अच्छा ही करते हैं, लेकिन हम यदि बात करें इंडिया में जितनी भी कंपनी है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसके पास है? हमारे आरसीएम के पास। सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर किसके पास है? हमारे आरसीएम के पास। सबसे ज्यादा डिलीवरी सेंटर किसके पास है? हमारे आरसीएम के पास। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसके पास है? हमारे आरसीएम के पास। सबसे ज्यादा प्लांट किसके पास है? हमारे आरसीएम बिजनेस के पास। जब हर चीज में नंबर 1 आरसीएम है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नंबर 1 कौन बनाएगा? तो आरसीएम ही एक ऐसी कंपनी है जो आपको नंबर 1 बना सकती है। और यही रीजन है दोस्तों, आरसीएम के मीटिंग सेमिनार में जब लीडर आते हैं तो गर्व से कहते हैं कि मैं 19 साल से हूँ, मैं 20 साल से हूँ, मैं 22 साल से हूँ। नहीं तो बाकी कंपनियों में तो लोग 19 महीने में कंपनी बदल लेते हैं और अपने आप को इंडिया का सबसे बड़ा लीडर साबित करने में लगे रहते हैं। तो ये खूबसूरती है नेटवर्क मार्केटिंग की। लेकिन अब आप सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग आम आदमी के समझ में क्यों नहीं होता? क्या करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में? देखिए, आम आदमी यही समझते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट सेलिंग करके एक्स्ट्रा कैश कमाने का बिजनेस नहीं है, ये वेल्थ क्रिएशन का बिजनेस है, ये अमीर बनने का बिजनेस है। और इसलिए किताब मैं आपको अमीर क्यों बनाना चाहता हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गरीब को भी कॉर्पोरेट का मालिक बनाता है। ये वो किताब है। साथियों, रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि 21वीं सदी में यदि आपको अमीर बनना है तो आपको 21वीं सदी का ही व्यवसाय करना होगा। और 21वीं सदी में जो सबसे फास्ट एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आज यदि हम बात करें दोस्तों, जमाना बदल रहा है। पहले पैसे वाले का बेटा पैसा वाला बनता था, लेकिन अब वो बात नहीं है। आज बिना पैसा वाला व्यक्ति पैसा वाला बन रहा है। आप देखिए, पेटीएम को एक भी बैंक नहीं है, एक भी ब्रांच नहीं है, फिर भी बड़े बड़े बैंकों से ज्यादा टर्नओवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि इनके पास नेटवर्क है कस्टमर का। यदि हम बात करें अमेजोन का, अमेजोन के मालिक जो आज से 35 साल पहले सेल्समैन का काम किया करते थे, न दुकान है, न मकान है, न फैक्ट्री है, न प्रोडक्ट है, और फिर भी ये वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। क्यों? क्योंकि इनके पास ग्राहकों का नेटवर्क है। यदि हम बात करें ओला उबर का, तो एक भी गाड़ी इन्होंने नहीं खरीदा, फिर भी सारे गाड़ी वालों से कमाते हैं क्योंकि इनके पास नेटवर्क है। तो दोस्तों, जब पेटीएम वाला कमा सकता है, अमेजोन वाला नेटवर्क बना के कमा सकता है, ओला वाला कमा सकता है, तो आप नेटवर्क बना के कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं? लेकिन फिर भी हमारे कुछ लोग बोलते हैं हम खा तो लेंगे लेकिन बताएंगे नहीं, जोड़ने का काम हमसे नहीं होगा। तो देखिए, ये कलयुग है, यहाँ पे जोड़ने का काम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तोड़ने वाला काम करके जिंदगी में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक बात याद रखिए कि किसी के पैरों पे गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पे चलकर कुछ बनने की ठान लो, दुनिया की सारी ताकत आपके सामने सिर झुकाएगी। तो
आपको ठानना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक मान लेने वाले, एक ठान लेने वाले। तो मानने वाला व्यक्ति मान लेता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, और ठानने वाला व्यक्ति बस ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए हमें करना ही करना है। देखिए दो तरह का काम है अपने पास, एक 8 घंटा वाला और एक 1 घंटा वाला। 8 घंटा वाला काम आपको गरीबी की ओर लेके जाता है, 1 घंटा वाला काम आपको अमीरी की ओर लेके जाता है। 8 घंटा वाला काम करने के लिए हर जगह आपको लाइन में लगना पड़ता है, चाहे मामला कॉलेज का हो, मामला फॉर्म भरने का हो, मामला एग्जाम देने का हो, किसी भी मामले में आपको हमेशा लाइन में लगाना पड़ता है। अगर सरकारी व्यवस्था में भी पढ़े तो मिनिमम 4 से 5 लाख रुपया स्टडी पे खर्च करना पड़ता है, 1 से 2 लाख रुपया ट्यूशन पे, और इसके बाद भी 20,000 की गारंटी आपको नहीं मिलती है कि आप कमाएंगे। लेकिन 1 घंटा वाले काम में क्या करना है दोस्तों, 1500 खाना है और 5,000 खिलाना है। सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला कि 1500 खाना है, 5,000 खिलाना है। यानी कि ईमानदारी से सारा प्रोडक्ट अपने घर का खाइए और ईमानदारी से आज से बिजनेस बताइए, और ये तो काम कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीरी की ओर जाने से रोक नहीं सकती। हम कहते हैं दोस्तों कुछ नहीं, आप जब गरीबी के लिए 8 घंटा काम कर सकते हैं तो क्या अमीरी के लिए 1 घंटा काम नहीं सकते? अगर कोई व्यक्ति हमारा 1 घंटा यानी डेली एक व्यक्ति को आरसीएम बताए, और आरसीएम बताने के बाद हमें ये नहीं पूछना कि कैसा लगा, कब ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए जैसे ही आप प्लान दिखाते हैं तो सामने वाला एक ही बात बोलता है कि सोचेंगे, बताएंगे, 2 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, और वो इतना दौड़ा देगा कि आप जाना ही भूल जाएंगे। हमें दौड़ना नहीं है, क्योंकि आरसीएम में करना क्या है दोस्तों, जैसा कि मैं शुरू में बताया कि आरसीएम में 2 ही काम करने हैं, एक तो ईमानदारी से खाना और दूसरा ईमानदारी से बताना। जब आप सामने वाले को बताइए तो बोलिए कि देखिए 2 दिन 4 दिन आप मत बोलिए, हम आपको ज्वाइन कराने नहीं आए, क्योंकि आरसीएम में 2 काम करने होते हैं, एक खाना होता है, दूसरा बताना होता है। और बताने वाला काम ईमानदारी से वही करेगा जो खाएगा, और खाने वाला काम ईमानदारी से वही करेगा जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। आप एक काम कीजिए, 200-300 का प्रोडक्ट पहले लीजिए, अपने पसंद का आइए, अच्छा लगे तो आइए, नहीं लगे तो जाइए, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये काम भी प्रतिदिन आप एक व्यक्ति के साथ करते हैं, इसमें मात्र 1 से 1.5 घंटे का समय लगना है। तो भी महीने में आप अगर 300 पीवी का भी सामान दे तो 9,000 पीवी आपका आराम से हो जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना भी साल के काम करे तो डायमंड क्लब का सदस्य तो आराम से बन जाएगा। दोस्तों देखिए आरसीएम बिजनेस में सच्चा व्यक्ति वही है जो ईमानदारी से डायमंड क्लब में है, बाकी सब झूठे हैं जो कि आरसीएम कर रहे हैं, और झूठ का बिजनेस आपको फल नहीं देगा। तो आपको यदि डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब में आना पड़ेगा ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। जैसे डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, जैसे इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग का क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, पुलिस वाला बनने के लिए पुलिस क्लब को ज्वाइन करना पड़ता है, उसी तरह आपको डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब में आना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब दोस्तों हमारे पास न्यूट्री चार्ज जैसे प्रोडक्ट है जिसका टक्कर पूरे इंडिया में कोई भी न्यूट्रिशनल कंपनी नहीं ले सकती। हमारे पास गुड डॉट जैसे अनोखा प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास हरी संजीवनी जैसे प्रोडक्ट है, हमारे पास कीसोल जैसे अनोखे प्रोडक्ट हैं। इसके टक्कर में इसके क्वालिटी का, इसके रेट का आपको प्रोडक्ट बाहर मिलने वाला नहीं है। हमारे पास गामा जैसे प्रोडक्ट हैं तो कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, लीवर, हृदय, मतलब कई एक समस्या का रामबाण न्यूट्रिशन है ये। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं तो क्या हम 200-300 पीवी किसी को खिला नहीं सकते हैं? तो दोस्तों खिलाने वाला काम यदि आप करेंगे तो आपका डायमंड क्लब आराम से हंसते हंसते हो जाएगा। अब यदि अमीर बनना है तो नेटवर्क बताना पड़ेगा, नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, और नेटवर्क बढ़ाने के लिए जैसा कि हम पहले ही बोले 1 प्लान डेली। ज्यादा काम करने के लिए हम नहीं बोलेंगे, ज्यादा भागने के लिए नहीं बोलेंगे, बस एक नए आदमी को डेली बताइए, और एक नए आदमी को डेली आप बताते हैं तो साल में 365 लोगों को बताते हैं। अब आप सोचिए यदि आप प्लान 365 लोगों को दिखा रहे हैं तो कितने लोग आपके साथ आ सकते हैं? तो किन्हीं के मन में आ रहा होगा कि 100 आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। हमारा कहना है दोस्तों 10 आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर 10 व्यक्ति भी 365 में आ जाता है तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर मैं तो 10 को ज्वाइन करा लिया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? साथियों इसका एक रीजन है, ये 10 व्यक्ति आपको अमीर नहीं बनाता, 1 प्लान डेली वाला काम आपको अमीर बनाता है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना प्लान दिखा रहे हैं। और यदि आप 365 को प्लान दिखाते हैं और आपके 10 आ गए तो इस 10 को बताइए कि भाई हमने 365 को प्लान दिखाया, मेरे 10 आ गए, आप भी दिखाओ, आपके भी 10 आ जाएंगे, तो अगले साल ये संख्या हो जाएगी 100, तीसरे साल 1000, चौथे साल 10,000, 5वें साल 1 लाख,
और 1 लाख लोग यदि 5,000 का खरीदारी करें तो साथियों बिजनेस 50 करोड़ का। और आप लोग जानते होंगे कि जब 50 करोड़ का बिजनेस होगा तो आपका लेवल क्या होगा। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो बोर्ड पे ही ज्यादा ठीक लगता है, ऐसा होता कहाँ है। तो देखिए क्यों नहीं होता है, इस बिंदु पे सोचिए, क्योंकि आपके पास जो कमीशन आता है वो इसी सिस्टम के साथ आता है। देखिए यहाँ होता क्या है, पहले साल हमारे नीचे 10 लोग हैं और 10 लोग जब 5-5 हजार का प्रोडक्ट दिखाएंगे तो 50,000 का होगा और 50,000 पे कमीशन आपका 1,000-1,200 रुपया आएगा, यानी महीने का 100-150। तो 90% लोग तो पहले ही साल छोड़ के भाग जाते हैं। अब यदि हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल क्या है, 100 लोग हैं, 100 गुना 5,000 यानी कि 5 लाख का बिजनेस होगा और 5 लाख का बिजनेस होगा तो आपका कमीशन 15 से 20,000 रुपया महीना आएगा। अब लोग सोच रहे होंगे कि सर 2 साल में 20,000 आता कहाँ है। तो इसका एक रीजन है दोस्तों। देखिए पहले साल आरसीएम बिजनेस क्या है, हमारे यहाँ 2 तरह के फसल है, एक गेहूं का और दूसरा आम का। 90% किसान गेहूं लगाते हैं, 10% किसान आम पे फोकस करते हैं। गेहूं वाला 4 महीना मेहनत करता है, फसल उनके घर में आ जाता है, लेकिन 4 महीने में आम वाले को काटून तक नहीं मिलता। तो होता क्या है कि जब गेहूं वाला देखता है कि आम वाले को कुछ नहीं मिला तो उनको समझाने चला जाता है कि देखो मेरा तो 4 महीने में ही आ गया, और कुछ आम वाले फिर गेहूं का खेती करने चले जाते हैं। फिर दूसरे साल गेहूं वाला 4 महीना में गेहूं लेके आया और फिर आम वाले के पास देखा कि आम वाले को कुछ नहीं मिला, फिर आम वाले को समझाने जाता है कि अरे कहाँ फंस गए, आ जाओ गेहूं लगाओ, 4 महीने में आ जाता है। और फिर कुछ आम वाले गेहूं का फसल लगाने लगते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से 4 साल 5 साल में कई एक आम वाले गेहूं लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सोचिए कि 6 साल के बाद नजारा क्या होता है। 6 साल के बाद गेहूं वाला फिर 4 महीना मेहनत करेगा, उसका गेहूं आ जाएगा, और आम वाला मेहनत नहीं भी करेगा तो भी 6 साल में आम उसके घर में आ जाएगा। अब 10 साल बाद गेहूं वाले को गेहूं खाना है, फिर 4 महीना मेहनत करना होगा। 10 साल बाद आम वाले को आम खाना है, कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं है, सीजन आएगा आम के पेड़ पे आम अपने आप लग जाएगा। अब गेहूं वाले को बेटे को गेहूं खाना है तो आपको लगेगा कि 4 महीना मेहनत करेगा गेहूं आ जाएगा, नहीं, पहले उसको सीखना होगा, उसके बाद वो 4 महीना मेहनत करेगा। लेकिन आम वाले के बेटे को आम खाना है, न सीखना है न मेहनत करना है, आम के पेड़ के पास सीजन में जाएगा उसको आम मिल जाएगा। गेहूं वाले के पुत्र को गेहूं खाना है, उसको भी सीखना पड़ेगा और उसको भी 4 महीना मेहनत करना पड़ेगा। तो उसको बाहर की दुनिया में यही होता है, बाप को सीखना पड़ता है, फिर नौकरी करना पड़ता है, उसके बाद बेटा भी मेहनत करता है, फिर नौकरी करता है, पोता भी मेहनत करता है। यानी हर व्यक्ति की शुरुआत जीरो से होती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस आम का पेड़ है, एक बार आप शुरू कर दिए तो फिर आपके अगले पीढ़ी को शुरू करने के लिए जीरो पे नहीं जाना होगा। आज कई एक उदाहरण है अपने पास। आप लोग आरसीएम शुरू किए थे तो आपका स्टार्टअप 200-500 से हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ कई एक लोग ऐसे हैं जिनका स्टार्टअप 20 लाख से हुआ, किन्हीं का 1 लाख से हुआ, तो उनके पिताजी आरसीएम में थे और आज उस आरसीएम का रॉयल्टी उनको मिल रहा है। अब मुद्दा आता है कि सर 2 साल में 20,000 का इनकम क्यों नहीं आता। तो देखिए 2 साल में 20,000 का इनकम, या तीसरे साल 1,000 लोग हैं, 1,000 गुना 5,000 बिजनेस होगा 50 लाख, यानी जब 50 लाख का बिजनेस होगा तो 1.25 लाख इनकम आएगा। तो 3 साल में 1.25 लाख का इनकम आता क्यों नहीं है। ये इनकम तब आपके पास आएगी जब आप 1 प्लान डेली दिखाएंगे। अब साथियों देखिए 1 प्लान डेली दिखा है तो 2 साल में 20,000 का इनकम आता है। यदि एक दिन बीच करके दिखाए तो 20,000 का इनकम कितने दिन में आएगा, तो 2 साल के बजाय 4 साल में आएगा। यदि दो दिन बीच कर दिए तो 6 साल लग जाएगा। जो लोग सप्ताह में 1 दिन प्लान दिखाते हैं, आप सोच के देखिए उनका कितने दिन में 20,000 का इनकम आएगा। और जो महीने में 1 दिन लगते हैं कुंभकर्ण की तरह, उनका क्या होगा, तो वो शुरू किए हैं आरसीएम और उनका बेटा रॉयल्टी अचीवर बनेगा। तो दोस्तों आपको ये इस डाटा के हिसाब से इनकम लेना है, तो इस डाटा के हिसाब से 1 प्लान डेली पे काम करना होगा। और सोचिए कि जब 5 साल में ये इनकम आपको लाखों में पहुंचा सकता है, तो 10 साल 20 साल या 30 साल नौकरी वाले की तरह करे तो क्या हो सकता है, आपका इनकम करोड़ों में होगा। और आज देखिए आज कितने सारे लोग हमारे यहाँ करोड़पति बन चुके हैं। हम यदि बात करें आदरणीय मुकेश कोठारी सर, आदरणीय केसी सर, आदरणीय बीसी सर, आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर, आप देखिए आदरणीय राजा राम सहारण सर है, कितना नाम हम ले, नाम खत्म होने वाला नहीं है। चाहे मामला महावीर सर का हो, सुजीत सर का हो, राकेश सर का हो, विजय सर का हो, और जितने भी अपने कोर साथी हैं, सारे के सारे लोग आज के डेट में करोड़पति बन चुके हैं इस आरसीएम बिजनेस से। क्यों? क्योंकि उनके
पास बस दो मंत्र था, एक कंटिन्यूटी का मंत्र था। उन्होंने लगातार आरसीएम किया, कभी भी इधर उधर मुड़ के नहीं देखा, कभी भी उन्होंने अपलाइन में कमियां नहीं निकाली, कभी भी उन्होंने डाउनलाइन में कमियां नहीं निकाली, कभी उन्होंने कंपनी में कमियां नहीं निकाली। वो लगातार चलते गए, लगातार बढ़ते गए, लगातार अपने काम को करते गए। और आज साथियों मैं बता दूं आपको कि आज आरसीएम बिजनेस का लगभग 23 साल हो गया इंडिया में। और 23 साल में जितने भी लीडर जाते हैं वो क्या बोलते हैं, मैं पैदल शुरू किया था और आज 4 चक्के से चलता हूँ। लेकिन 30 साल बाद साथियों ये 4 चक्के की बात नहीं करेंगे। 30 साल बाद जो भी लीडर स्टेज पे आएंगे वो 4 पंखे की बात करेंगे, और इनका पंखा आएगा भी और इनका पंखा उड़ेगा भी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सारे लोग तो यही बोलते हैं, तो दोस्तों ये बोलने की बात नहीं है। आज से 18 साल पहले की बात करें तो आज से लगभग 18-19 साल पहले हम आरसीएम बिजनेस शुरू किए थे। और जब शुरू किए थे तो 40,000 रुपया बताना होता था आरसीएम बिजनेस में, तो हमें हरियाणा बताना पड़ता था कि हरियाणा के आदरणीय सुरेंद्र सर है, उनका 48,000 रुपया महीना आता है। लेकिन यदि आज हम बात करें दोस्तों, 40,000 वाले हर ब्लॉक में आपको मिल जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएंगे 1-1 लाख रुपया महीना कमाने वाले। हमारी जब आरसीएम में शुरुआत हुई थी तो 226 रुपए का पहला इनकम था। एक प्रोडक्ट था, डिलीवरी सेंटर भी नहीं थे, प्रोडक्ट लाने 200 किलोमीटर जाना पड़ता था। और तब जाके आज 19 साल के बाद रिजल्ट क्या है कि हमारा इनकम साथियों 5 जीरो लग के आता है, यानी टोटल 6 फिगर का इनकम है हमारा। 3 अंक से शुरू किए थे, 6 अंक पे पहुंच गए। महंगाई 20 साल में 1 जीरो लेके आई और आरसीएम हमारे इनकम में 3 जीरो लेके आ गया। तो आप बताइए कि हमारे कमाई का रफ्तार महंगाई की रफ्तार से अधिक है या नहीं है। 19 साल में 3 जीरो लगा लिया हम अपने इनकम में, तो इसी तरह अगले 19 साल की यदि हम बात करें 3 जीरो और लगा ले हम अपने इनकम में दोस्तों, तो क्या हो सकता है आप सोच के देखिए। तो यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति करोड़ों का इनकम ले सकता है, यानी 6 फिगर वाला इनकम 9 फिगर में होगा यदि इसी तरह से भी चले तो। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि हमारा रफ्तार यही होगा? आज से 19 साल पहले जब हम शुरू किए थे तो अकेले थे, आज हमारे पास सैकड़ों टेक्निकल अचीवर हैं, सैकड़ों रॉयल्टी अचीवर हैं। लेकिन सोच के देखिए आप, 9 फिगर का इनकम हम पहले वाला रफ्तारी पकड़े तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? लेकिन आता क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम डरते हैं। और डर किससे लगता है साथियों? डर हमें अपने आप से लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, डायमंड क्लब करेंगे तो प्रोडक्ट फंस तो नहीं जाएगा। और दूसरा काम क्या है, हमें शर्म आती है कि कोई मास्टर साहब है, प्रोडक्ट लेके जाते हैं, उनका पड़ोसी से पूछा मास्टर साहब आप भी आरसीएम में? मास्टर साहब बोलते ना 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 ना, हमको तो पड़ोसी दे दिया था, हम नहीं है, हम ही सब नहीं करते हैं, हम तो ऐसे ही प्रोडक्ट लेके। यानी उनको आरसीएम बताने में शर्म आती है। वो मास्टरी जिसको करके वो जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकते, वो सीना चौड़ा करके बताते हैं कि हम मास्टर हैं, तो हम डॉक्टर हैं, तो हम फलाने हैं, हम क्लर्क हैं, हम टीटी हैं। लेकिन आरसीएम बताने में इन लोगों को शर्म आता है, तो आरसीएम उनको करोड़ों का रिजल्ट दे सकता है। तो दोस्तों आज से थोड़ा सा उल्टा आपको चलना पड़ेगा। आप कोई भी काम करते हैं, देखिए काम कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपको कौन सा काम किस लेवल पे लेके जा सकता है। तो आप कोई भी काम करते हैं उसको सेकेंडरी बनाइए और आरसीएम को प्राइमरी बनाइए। टाइमिंग से हम नहीं बोल रहे हैं, बोलने से बोल रहे हैं। यदि आप मास्टर हैं और कोई पूछे कि भाई साहब क्या करते हो, तो बोलिए कि भाई साहब मैं आरसीएम करता हूँ, पार्ट टाइम मास्टरी कर रहा हूँ। जिस दिन आरसीएम से लाखों आने लगेगा मास्टरी छोड़ दूंगा। क्यों शर्म आएगी हमें? अब यदि हम बात करें दोस्तों, आप इनको देखिए, ये अमिताभ बच्चन फिल्म बनाना इनका काम है, लेकिन इनको नवरत्न बताने में शर्म नहीं आती है। ये देखिए, ये है शाहरुख खान, क्या बता रहे हैं, रॉयल एस्टेट, इट्स योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी है, मेक इट लार्ज, इसको बड़ा बनाओ। यानी शाहरुख खान के हिसाब से लाइफ को बड़ा बनाना है तो रॉयल एस्टेट लाना पड़ेगा। अब सोच के देखिए, क्या ये सच बोल रहे हैं? तो हमारे बहुत सारे बोल रहे हैं ना 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 ये तो झूठा है, झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आप देखे होंगे कि कोई एक पैक लगा लेता है तो तुरंत वो डायरेक्ट गांव के मुखिया से बात करने लगता है, और यदि 3-4 पैक लगा लिया तो वो डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री से बात करता है। कितना बड़ा बन जाता है वो। और कहीं पूरा का पूरा बोतल डाल लिया कि जिंदगी इतनी बड़ी बन जाती है कि नाले को ही स्विमिंग पूल बना लेता है। तो दोस्तों सोच के देखिए, ये घर बसाने वाला प्रोडक्ट है या उजाड़ने वाला? और जब इनको उजाड़ने वाला प्रोडक्ट बताने में शर्म नहीं आती, तो आपको घर बसाने वाला प्रोडक्ट बताने में शर्म क्यों आती है? आप इनको देखिए, कोको कोला, ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये लवर्स भी नहीं है, अलग अलग है। लेकिन कोको कोला वाला बोला कि ऐसा ही बोल दो तो पैसा देंगे, और इनको शर्म नहीं आई। यहाँ पे देखिए, ये टॉयलेट क्लीनर बता रहे हैं। देखिए हमारे आरसीएम में भी टॉयलेट क्लीनर है,
क्या बताने के लिए हमें किसी के टॉयलेट में जाना पड़ा? तो दोस्तों इनको ये काम करने में शर्म नहीं आती और हमें शर्म आती है। तो जिंदगी में एक लेसन याद रखिए, जिसको अपने काम में शर्म आता है व्यक्ति बेकार होता है, और जिसको कर्म दिखता है वो सुपरस्टार होता है। अब आपको तय करना है कि सुपरस्टार बनना है या बेकार बनना है। तो क्या आप लोग सुपरस्टार बनने के लिए तैयार हैं? और यदि है तो एक बार दोनों मुट्ठी बांध के कस के यस बोलिए, जहाँ है वहीं पे बोलिए, शर्माइए मत, क्योंकि जिसको आता है शर्म उसका फूट जाता है कर्म। तो यदि आप तैयार हैं दोस्तों, तो देखिए बहुत ही खास महीना है, सितंबर खास है और रचना इतिहास है। और क्यों ये खास महीना है कि दोस्तों ये जो महीना है, ये महीना आपको 23वें आरसीएम के 23वें एनिवर्सरी में स्टेज पे पहुंचा सकता है। ये महीना, ये हमारा मिशन मंथ है, और आपको पता होगा कि मिशन मंथ जब जब आता है आपका कमीशन बढ़ जाता है। और यहाँ पे अपना टारगेट है 2000 प्लस रॉयल्टी अचीवर तैयार करना। तो अब देखिए, जब इस टारगेट का घोषणा हमारे आदरणीय बीसी सर किए, और उन्होंने आज तक जो घोषणा किया है वो पूरा हुआ है, तो ये भी पूरा होगा। अब आपको देखना है कि आप इसमें हैं कि नहीं है। और ये जो टारगेट अचीव करेंगे लोग, तो सोच के देखिए दोस्तों, 27 नवंबर इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम महा सम्मेलन हो रहा है आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटरों का यहाँ पे। और अपना एनिवर्सरी प्रोग्राम कैसा होता है ये बताने का चीज नहीं है, ये तो महसूस करने का चीज है। आप में से कई एक साथी देखे भी होंगे। और आपको रॉयल्टी पे पहुंचाने के लिए हमारे कई एक ब्रांड है जो कमर कस के तैयार है। हमारे पास न्यूट्री चार्ज है, क्योंकि 23वीं एनिवर्सरी को शानदार बनाने के लिए संतोष नायर जी को लेके आ रहे हैं, क्योंकि जीतना बंद तो जीतना बंद। वहीं पे हमारे पास किसोल जैसा आइटम है, जो कि जो व्यक्ति 1500 पीवी किसोल का इस महीने तक कर लेगा, उनको सिंगल, और 3000 पीवी वाले को डबल एंट्री मिल रही है। याद रखिए, 26 तारीख संतोष नायर, 27 तारीख आरसीएम एनिवर्सरी, और 28 को किसोल का शानदार एनिवर्सरी। तो यहाँ पे किसोल एनिवर्सरी में तो लीडर्स आने वाली है, उनको आयरन लेडी बोला जाता है। इनका नाम है किरण बेदी। किरण बेदी भारत की सिर्फ पहली महिला आईपीएस नहीं है, वो एक ऐसी आईपीएस है क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का भी चालान काट दी थी। और सोच के देखिए, अब वैसे लोगों के हम संगत में रहेंगे जो ऑलरेडी नंबर 1 है। तो आप बताइए कि आप नंबर 1 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो क्या आप लोग बनना चाहते हैं नंबर 1? तो कैसे आसानी से आप रॉयल्टी पे आ सकते हैं दोस्तों, ये बताने के लिए हमारे बीच में अरविंद सर है। तो पहले हम लोग अरविंद सर के पास चलते हैं कि किस तरह से काम करने पे ये आ सकती है, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। अभी हमारा बहुत सारा स्लाइड बचा हुआ है, तो अमित सर थोड़ा सा अरविंद सर के पास चलते हैं हम लोग। यस सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। और ये थोड़ा सा मेरा निवेदन ये रहेगा कि अगर स्लाइड प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन है तो इसको थोड़ा अगर क्लोज कर दिया जाए तो मैं वहां पर बोल पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय हमारे सबके आदरणीय और बहुत ही जुझारू और शानदार लीडर रिस्पेक्टेड मंजीत सर जी का, जिनके माध्यम से आज आप सब लोग जो है बहुत शानदार प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मैं पूरी बात उनकी सुन रहा था, बहुत ही जोश और बड़े सटीकता के साथ उन्होंने बहुत सारे विषयों को आज रखा है आपके सामने। और मैं ये देख के समझ पा रहा था किस प्रकार से उन्होंने जो है वो कैलकुलेशन के माध्यम से आपको बताया है कि कमाई पहले की जरूरत और आज की जरूरत में कितना अंतर आता जा रहा है, ये हम सभी लोग समझ रहे हैं। और इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें भविष्य में बहुत बड़ी इनकम की जो जरूरत होगी, और ऐसे समय में आप सब लोगों को जो है आरसीएम का सिस्टम हमेशा जिंदगी भर काम रहेगा, क्योंकि ये आपकी ये सैलरी वाली इनकम नहीं है। यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ होती है वो आपके कमीशन वाली इनकम है। तो यहाँ पर जब जितना वॉल्यूम आपका बनेगा तो वो आपका चेक का साइज भी बनता जाएगा। आप जैसा भी आपको बताया गया है कि आज जब मंजीत जी ने शुरुआत करी तब मात्र उनका 200-250 रुपए का चेक था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो उनका उससे कम से कम जो है 1000-2000 गुना 3000 गुना बड़ा चेक बनने वाला है, मतलब बनता है उनका आज औसत चेक का जो साइज है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में बनता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये उनकी इनकम का लेवल आज कई गुना बढ़ चुका है। तो साथियों, आज सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आरसीएम एनिवर्सरी की तैयारियां जोर शोर से साथ चल रही है और 23वीं एनिवर्सरी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाने के लिए नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सब लोग इकट्ठा होंगे और उस अवसर को हम सब लोगों को भुलाना चाहिए। और इस अवसर पर साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि यूएस
कोर टीम के द्वारा आप सब लोगों के बीच में मिशन 2000 का नाम से जो कैंपेन चलाया जा रहा है, ये कैंपेन बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ साथियों हम सब लोगों को एक फिगर को जरूर ध्यान रखना है, और वो फिगर होता है साथियों 2000 का। देखिए यहाँ पर रिस्पेक्टेड बीसी सर ने और कोर टीम ने जो डिसीजन किया है कि इस बार 2000 जो है वो रॉयल्टी अचीवर्स आए हैं, तो हमेशा जब भी कोई डिस्कशन होता है तो वहां पर ये चीज निकल के आती है कि ये 2000 कौन, भाई मैं या और कोई। लेकिन आज मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा साथियों कि एक जरूरत यह है कि हम ये अपना निर्णय करें कि हम में से कौन, और हम में से कौन हो सकता है, हम में से कौन वही है जो खुद निर्णय करेगा। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपको मंजीत जी ने जो प्रोजेक्शन भविष्य के लिए दिखाए हैं, उन भविष्य के प्रोजेक्शन के साथ साथ अगले जो हमारे पास बचे हुए 22 दिन हैं, आज 8 तारीख हो चुकी है और इस महीने के आपके पास 22 दिन बचे हैं, इन 22 दिनों के अंदर आपको कुछ प्रोजेक्शन लेके चलना है अपने आप को रॉयल्टी के लेवल को। जो आप में से निश्चित रूप से रॉयल्टी क्रॉस कर चुके हैं उन्हें ये बात लागू नहीं होती है, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अभी वाइटल पे होंगे, या पहली बार जिनका भी लेवल बढ़ने वाला होगा, या पहली बार ज्वाइनिंग की होगी, जिनका अभी तक रॉयल्टी लेवल नहीं आया है। तो उन सब लोगों को मिलकर यह तय करना है कि हमें रॉयल्टी लेनी है। देखिए सबसे बात यह कि मेरा पड़ोसी क्या करता है, गाड़ी उसके घर में आती है, उसके घर में लाख रुपए आते हैं, उससे ना आपके घर में गाड़ी आने वाली है, ना उसके चेक से आपका चेक बढ़ने वाला है। आपका चेक और आपकी रॉयल्टी का फर्क तब पड़ेगा जब आपकी खुद की आएगी। तो आप सब लोगों को निर्णय करना है कि मेरी रॉयल्टी कैसे आए, क्या मैं उन 2000 लोगों में शामिल हूं, क्या मुझे वो 23 नवंबर के दिन जो है 2023 का जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुझे उसका स्टेज मिलने वाला है, या मुझे जो भी जो यूएस का कोर मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है वो रिकॉग्निशन मिलने वाला है। उसके लिए जरूरी है साथियों कि आप अपना स्वयं का लक्ष्य और अपनी स्वयं की क्लैरिटी रख के चलें कि अगले 22 दिन के अंदर आपकी वर्किंग किस तरह से होना चाहिए ताकि आपका लक्ष्य पूरा हो सके। आप सब लोग इस बात को समझ के चलें कि अगर आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है तो आपको अपने स्वयं के लक्ष्य के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जितने सफल लोग होते हैं साथियों, वो दुनिया में जो सफल लोग हैं वो अकेले होते हैं, और वो अकेले होकर जब लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमेशा ध्यान रखो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले 2 ही व्यक्ति थे, उनको एक सपोर्ट करने वाला जरूर गया था, जो है वो तेंजिंग जो गया था, जो शेरपा था, उनको सपोर्ट करने गया था, लेकिन चढ़ाई किसने करी थी, एडमंड हिलेरी ने करी थी। तो साथियों हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको चढ़ाई पे चढ़ना है तो आप अकेले हो, और आपको अपने लक्ष्य को क्लियर रख के चलना है कि मुझे कैसे अपनी रॉयल्टी को अचीव करना है। तो साथियों ऐसे समय में आप सब लोगों के बीच में न्यूट्रीचार्ज जैसा शानदार ब्रांड मौजूद है, जिसके पास 23 प्रोडक्ट की श्रृंखला है, और आज के समय के साथियों ये हर व्यक्ति की जरूरत है। देखिए ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जो न्यूट्रीचार्ज ने कवर नहीं किया है। आप सब लोग जानते हैं कि जिंदगी की पहली धड़कन से लेकर जिंदगी की हर धड़कन तक न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट आपके पास मौजूद हैं। और हम ऐसे कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं साथियों कि हम जो है वो बोलें कि सब ब्रेन के लिए अलग प्रोडक्ट है हमारे पास घुटने के लिए अलग प्रोडक्ट है, हमारे पास हार्ट के लिए अलग प्रोडक्ट है, आंखों के लिए अलग प्रोडक्ट है, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अलग प्रोडक्ट है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है। तो साथियों हमारी जो 23 प्रोडक्ट की सप्लीमेंट की सीरीज है वो आप सब लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और इस विषय में मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, इस अवसर पर आप सब लोगों को न्यूट्रीचार्ज की तरफ से बहुत ही शानदार मौका मिल रहा है कि आप अपने रॉयल्टी के लेवल को जो मेंटेन करते हैं तो आपको एक अवसर मिल रहा है न केवल संतोष नायर की ट्रेनिंग अटेंड करने का, गिफ्ट लेने का, और साथ साथ में अपने बहुत सारे फायदों को लेने का। तो साथियों आप सब लोगों को रॉयल्टी के लेवल पर लाने के लिए न्यूट्रीचार्ज की तरफ से कंसिस्टेंसी का प्लान चालू है। और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा साथियों, एक विषय पे फोकस करते हैं तो हम सब लोग बहुत बड़ा काम कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी पिछले मई 2023 से चालू है, और आप सब लोगों को कहना चाहूंगा साथियों इसमें अलग अलग तरह के प्लान हैं। 100 पीवी से 1500 पीवी वाला कंसिस्टेंसी प्लान, 1500 पीवी वालों को 3000 का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, 2500 लगातार करने वालों को 5000 का प्रोडक्ट है, 5000 वालों को 10000 का प्रोडक्ट है। तो साथियों आप अगर अपने रॉयल्टी को लाना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम में उन लोगों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा जो जो है इन सब्जेक्ट या इन जो स्लैब्स में जितने लोग एंटर कर सकते हैं आपको उनकी एंट्री करानी होगी। आप अपने इस महीने के लक्ष्य को बनाइए और उस लक्ष्य को डिवाइड कीजिए रोज की वर्किंग, तभी जाके आपका जो है इस प्लान के अंदर जो है आपका सपना पूरा हो पाएगा। इसके साथ साथ मैं आप सभी रॉयल्टी अचीवर्स को ये कहना चाहूंगा जो बनने वाले हैं या जो बन सकते हैं भविष्य में, आप अपनी टीम के या स्वयं भी आप लोग न्यूट्रीचार्ज कैश अवार्ड पॉलिसी में भाग लेते हैं तो आपको कैश मिलने का मौका मिलता है। साथियों अगर आप लगातार 10,000 पीवी करते हैं तो आपको भविष्य में जो है 6 महीने बाद आपको 8,000 का कैश मिलेगा, 25,000 वालों को 25,000 का कैश मिलेगा, 50,000 वालों को 60,000 का कैश मिलेगा, और 1 लाख करने वाले को 1,20,000 रुपए का कैश मिलेगा। साथियों देखिए यहाँ पर यह आपकी सेल्फ आईडी का टर्नओवर है। अगर आप चाहें तो आप खुद भी इस लक्ष्य को करते हैं तो यह आपकी एडिशनल इनकम को बढ़ाता है। और अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो अपनी टीम में उन लोगों को गठित कीजिए जो इस टर्नओवर पे काम कर सके।
इससे फायदा ये होगा साथियों कि आपकी टीम में जब कैश आता है तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे आपको अभी शुरू में बताया गया कि कई लोग 1 साल के अंदर क्यों छोड़ते हैं सिस्टम को साथियों, क्योंकि हमारे घर में इनकम नहीं जनरेट होती। लेकिन आपके अंदर परिवार में अगर आप खुद काम करते हैं सेल्फ आईडी पे तो आपकी, अन्यथा आपकी टीम के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपकी टीम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और न्यूट्रीचार्ज कैश अवार्ड पॉलिसी पे काम करने से साथियों फायदा यह होगा कि आपकी टीम की अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, ये 2 प्लान ऐसे हैं आप अपने छोटे परचेजर के लिए और जो लोग कैश अवार्ड पे काम कर रहे हैं। और भारत में साथियों आज तक 7,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैश अवार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो इच्छुक हैं। यानी आज आप सोचिए साथियों, इस पे बहुत बड़ा रिजल्ट नजर आ रहा है। और आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी टीम के लोगों को मोटिवेट कीजिए न्यूट्रीचार्ज के कंसिस्टेंसी प्लान में एंट्री करने के लिए। ये आपके रॉयल्टी के जो लक्ष्य हैं, अरे भाई 1,15,000 करना है तो आपको अपनी टीम को इस तरीके से डिवाइड करना होगा कि आप में से कौन लोग जो है वो 1,500 करेंगे, कौन लोग जो है 1 लाख का टर्नओवर करेंगे, तब आपकी रॉयल्टी आसानी से आ सकेगी। अगले 22 दिन में रॉयल्टी लानी है तो हमें अपने टर्नओवर को डिवाइड करना पड़ेगा रोज के हिस्सों में। जैसे हम लोग खाना रोज खा के टुकड़े करके खाते हैं, खाने को रोज हम रोटी खाते हैं तो उसके टुकड़े करते हैं, तो आपको भी टारगेट के टुकड़े करने हैं। अपने लक्ष्य को 22 दिन के अंदर डिवाइड कीजिए और रोज अपनी रिव्यू कीजिए कि आप उस लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन साथियों इसके साथ साथ आपको सब लोगों को एक फायदा क्या मिल रहा है कि अगर आप लोग अपनी टीम में वाइटल लेवल पे काम अच्छा करवाते हैं तो आपकी टीम के जो वाइटल लेवल के लोग हैं उन्हें न केवल 2500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर, साथ साथ में उन्हें न्यूट्रीचार्ज की तरफ से संतोष नायर जी की ट्रेनिंग का गिफ्ट वाउचर 500 रुपए का, और साथ साथ में उन्हें कैश रिवॉर्ड भी मिल रहा है। देखिए अगर आपकी टीम में कोई वाइटल लेवल का अचीवर बनता है तो ओपनर लेवल पे अगर कोई 20,000 करता है तो उसको 2500 गिफ्ट मिल रहा है। ईगल पे 40,000 करता है तो न केवल गिफ्ट मिल रहा है, साथ में उसको 500 का कैश रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अपनी टीम में वाइटल को भी डेवलप कीजिए। आपको वाइटल के साथ साथ सेल्फ आईडी के लोगों को डिवाइड करके अपनी वर्किंग को आपको निभाना पड़ेगा ताकि आप सब लोग उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। अगर किसी को 3.5 लाख का टर्नओवर करना है तो अपनी टीम के अंदर कुछ 5 स्टार ऐसे पैदा कीजिए जो आपकी टीम सपोर्ट कर सके, जो न केवल खुद कैश ले और साथ साथ में आपकी टर्नओवर को भी बढ़ा सके। इससे साथियों अगर आपको मिशन रॉयल्टी को अचीव करना है तो अपने टारगेट को अगले 22 दिन में डिवाइड करिए, न्यूट्रीचार्ज के टारगेट से उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए और आपकी टीम के हर व्यक्ति को फ्री गुड्स और कैश अवार्ड दिलाइए ताकि आप सब लोगों की रॉयल्टी फाइनल हो और आप नवंबर में आरसीएम की शानदार एनिवर्सरी में आप लोग अपना सम्मान के साथ सिर उठा के भीड़ का हिस्सा बन के नहीं, वहां सम्मान पाने के हकदार बने। अगर आप में से कई लोग वाइटल लेवल के लोग अगर जो टर्नओवर को करते हैं तो उनको किसी को 4,000 किसी को 5,000 का कैश रिवॉर्ड मिलने वाला है। साथियों आप में से कई लोग जब है दिल्ली की एनिवर्सरी में आएंगे, आने जाने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, टीम का खर्चा होता है। देखिए ये न्यूट्रीचार्ज का कैश अवार्ड आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए मेरा आप सब लोगों से गुजारिश है कि कैश अवार्ड पे काम करने से आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और यहाँ पर मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी साथी रॉयल्टी है, आपको नए बनने वाले रॉयल्टी अचीवर या न्यूट्रीचार्ज से टारगेट करने वाले रॉयल्टी अचीवर को 3 फायदे मिल रहे हैं। यहाँ पर 3 फायदे क्या है? 2500 गिफ्ट हैम्पर है जिसमें आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, कूपन फ्री मिल रहा है, साथ साथ में आपको संतोष नायर जी की ट्रेनिंग का 500 रुपए का कूपन भी है, और उसके साथ आपको न्यूट्रीचार्ज की तरफ से कैश और डिनर भी मिल रहा है। जो 27 नवंबर का डिनर होगा वो न्यूट्रीचार्ज की तरफ से दिया जाएगा। अगर आप बाय द वे अपने सेल्फ आईडी पर ऑलरेडी टर्नओवर को कर चुके हैं तो साथियों आप अपनी टीम के किसी सदस्य को या अपने परिवार के किसी सदस्य को आप संतोष नायर जी की ट्रेनिंग सुना सकते हैं। इसके साथ साथियों कोई गोल्ड लेवल का अचीवर अगर 90,000 का टर्नओवर अगले 2 महीनों में करता है, अगले 2 महीने मतलब अगस्त का महीना जा चुका है, लेकिन अगर आप में से किसी ने अगस्त में टर्नओवर नहीं किया है तो आप सितंबर में भी ये टर्नओवर को करके आप न केवल 1100 का कैश ले सकते हैं, गिफ्ट हैम्पर ले सकते हैं, डिनर का कपल की पात्रता हासिल कर सकते हैं। आप में से जो साथी स्टार गोल्ड है अगर वो 1.25 लाख का टर्नओवर पे अचीव कर लेते हैं तो उन्हें 1,500 रुपए का कैश मिलेगा। प्लेटिनम वाले को जो है 21 रुपए का कैश मिलेगा, 1,80,000 करके। स्टार प्लेटिनम को 2.5 लाख करने वाले को 3100 का कैश मिलेगा। अब साथियों आप इस 2.5 लाख के टर्नओवर को अगले 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर वर्किंग में डिवाइड कर लीजिए। आप मात्र 10-15 हजार का टर्नओवर भी रोज करते हैं तो आपका रॉयल्टी का 2.5 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाएगा। आपकी ना केवल रॉयल्टी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, साथ साथ में आपको न्यूट्रीचार्ज का कैश अवार्ड मिलेगा और हो सकता है कि आप आरसीएम के ग्रोथ प्लान में भी शामिल हो सके जो लोग ऑलरेडी अपने ग्रोइंग ट्रेंड पे काम कर रहे हैं। तो साथियों अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अगले 20-22 दिन में आप इस प्रकार से प्लानिंग कीजिए कि आपका लक्ष्य डिवाइड करके कितनी टीम के सदस्यों को आप ला सकते हैं। साथियों सफलता उसे ही कहा जाता है जब हम किसी प्लानिंग के साथ अपने काम को करते हैं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप जो भी बातें सुन रहे हैं इन बातों को अगले
30 तारीख तक आपको इंप्लीमेंट करना है। मान लीजिए आप 50% ग्रोथ करते हैं या बेस टारगेट अचीव करते हैं, मान लीजिए आपने गोल्ड लेवल पे 1,40,000 किया तो आपको 1500 कैश है, आपको डिनर कूपन मिल रहा है, साथ साथ में आपको संतोष नायर जी की ट्रेनिंग का कूपन मिल रहा है। स्टार गोल्ड पे आपको 1,90,000 पे 2100 कैश मिल रहा है एक महीने के अंदर। प्लेटिनम को 31 रुपए कैश मिल रहा है, गिफ्ट हैम्पर और डिनर है। स्टार प्लेटिनम को 5000 में मिल रहा है। अगर आप में से कोई व्यक्ति स्टार प्लेटिनम 5 लाख का टर्नओवर कर लेता है तो उसे 11,000 रुपए कैश मिल रहा है। 3,60,000 करने वाले को 5,000 कैश है, 2.5 लाख करने वाले को 3,500 कैश है। उसके अलावा अगर कोई गोल्ड है तो उसको 2,500 रुपए कैश है। साथियों देखिए, यहाँ पर मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, ये जितने आपको इंफॉर्मेशन मैंने दी है ये आपको पीडीएफ के माध्यम से टीम में सर्कुलेट की गई है। आप ध्यान से पढ़िए और अपनी प्लानिंग को देखिए। सुनने के साथ साथ हमें वर्किंग मोड पे भी अपने आप को लाना पड़ेगा। आप अपने समय का सदुपयोग अपने बिजनेस को बढ़ाने में कीजिए और त्वरित इनकम जिनको चाहिए, जिनको इस महीने के अंदर न केवल हमारे जो माननीय रॉयल्टी नए रॉयल्टी बनने वाले हैं उनके लिए स्वर्णिम मौका है। आप किसी भी कारण से अगस्त में शुरू नहीं कर पाए हैं, आप सितंबर में कर लीजिए टारगेट को, कोई परेशानी नहीं है। आपके लिए अगले 22 दिन अवेलेबल है, आप इस टारगेट को पूरा कीजिए। आरसीएम की एनिवर्सरी में कैश रिवार्ड के साथ साथ एक सम्मान वाली जिंदगी, इज्जत वाली जिंदगी और एक बेहतर अचीवमेंट पाइए और संतोष नायर जी की ट्रेनिंग का एक अद्भुत अवसर आप जरूर पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना और मैं मंजीत जी को और यूएस कोर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस आज के दिन आप सब लोगों के बीच में मौका दिया बोलने का। और इसी प्रकार से साथियों आप आगे बढ़ते रहें और बहुत बड़ी सफलता की तरफ बढ़े। ओवर टू मंजीत सर, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि न्यूट्रीचार्ज हर समय अपने साथ है, चाहे मामला विदेश जाने का हो या मामला देश में घूमने का हो या मामला आपके एजुकेशन सिस्टम का हो। आज न्यूट्रीचार्ज की वजह से आप कई ट्रेनर से ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो न्यूट्रीचार्ज ये सिर्फ आपके स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखता, ये आपके पॉकेट को भी ठीक रखता है। तो आज जैसा कि अरविंद सर बता रहे थे, हमें अपनी प्लानिंग करनी है और जो भी साथी हैं एनिवर्सरी में आ रहे हैं वो 3 दिन का बिल्कुल तैयारी करके आए, न्यूट्रीचार्ज का भी, एनिवर्सरी का भी और 30 एनिवर्सरी का भी, क्योंकि हर जगह का प्रोग्राम शानदार होने वाला है। और मैं आपको बता दूं साथियों कि देखिए, जिंदगी में कामयाबी आपको चाहिए तो कामयाबी के लिए आपको सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा। कामयाबी की सीढ़ी आपको खुद ही चढ़नी पड़ती है, आपके बदले में दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। और हर कामयाबी को लेने में वक्त लगता है। आदरणीय अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, कोई कसर ना छोड़ी थी सपने सजाने में, पर सालों बीत गए सपनों को हकीकत बनाने में। तो देखिए, सपनों को हकीकत बनाने में वक्त तो लगता है और ये वक्त आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बिना वक्त दिए कुछ भी होने वाला नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए, तब जाके कामयाबी आपके पास आएगी और आप कामयाबी तक पहुंच पाएंगे। तो साथियों देखिए, अगर रियल में आप कामयाब होना चाहते हैं तो जैसा कि हम पहले ही बताए थे, या तो मान लो और नहीं तो ठान लो। तो अब जवाब देने का समय आ गया है। कहा गया है कि जंग लगी तलवारों पर अब धार लगानी होगी और कुछ लोग औकात भूल गए हैं अपनी, शायद उन्हें याद दिलानी होगी। तो अब आपको तैयारी कर लेनी है अपने उन लोगों को जवाब देने के लिए जो आपका मजाक बनाते हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो बोलते हैं कि देखो करोड़पति जा रहा है। तो आपको उनको करोड़पति बन के दिखाना पड़ेगा। और देखिए, अच्छे काम के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या फिर सही समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो आप अपने आप को देते हैं। तो हमें क्या करना है साथियों, हमें इससे धोखे से बाहर निकलना है और हमें अपने आप को ठीक करना है। हमें समय का इंतजार, जो भी टारगेट है, चाहे टारगेट कीजोल का हो, टारगेट न्यूट्रीचार्ज का हो, हर टारगेट को तुरंत करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, ये 22 दिन खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे 22 मिनट खत्म हो जाता है वैसे 22 दिन भी खत्म हो जाएगा। तो कोई भी एक्सक्यूजेज आपके पास नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहने वाले ने कहा है कि देखिए, रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। साथियों, एक सुनहरा अवसर है आपके लिए। आज तक आरसीएम के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि एनिवर्सरी प्रोग्राम में व्हाइट के लेवल को सम्मानित किया गया हो, लेकिन आपके पास ये मौका है, क्योंकि फिर आगे आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस मौके का चौका खुद भी उठाइए और जो रॉयल्टी बन चुके हैं वो अपने टीम में नए नए रॉयल्टी को लाइए। क्योंकि देखिए, जिंदगी में असंभव को संभव बनाना है तो वो हौसले से बनता है। आज हम यदि बात करें
कि माउंट एवरेस्ट पे बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि दोनों पैर से चढ़ा जाता है। तो देखिए, अगर माउंट एवरेस्ट पे पैर से चढ़ा जाता तो फिर यहाँ तस्वीर में आप देख लीजिए, ये बिना पैर की ही माउंट एवरेस्ट फतह कर ली। इसका मतलब क्या है कि माउंट एवरेस्ट पैरों से नहीं, हौसलों से चढ़ा जाता है। नहीं तो 2 पैर वाले तो 5 मंजिला बिल्डिंग चढ़ने में दम तोड़ने लगते हैं। आप देखिए दशरथ मांझी, आपको लग रहा होगा कि इन्होंने छेनी हथौड़ी से पहाड़ को काट डाला, लेकिन क्या इनके गांव में और लोगों के पास छेनी हथौड़ी नहीं था? इनका जो पहाड़ कटा वो छेनी हथौड़ी से नहीं कटा, इनके हौसलों की वजह से कटा। यदि हम बात करें 1857 की, तो क्या उस समय 40 साल और 20 साल वाले युवक नहीं थे? लेकिन 80 साल वाले युवक ये व्यक्ति के अंदर हौसला आया, वो तलवार लेके कूद पड़े और आज वीर कुंवर सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है सन 1857 की लड़ाई में। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1947 के में भारत आता है, 5 दिन रोड पे होता है, दिल्ली में तांगा चलाता है, और वो तांगा चलाने वाला व्यक्ति जब दुनिया छोड़ के जाता है तो करोड़ों का, अरबों का एम्पायर छोड़ के जाता है। ये MDH वाले दादाजी, इनका ये जो अरबों का एम्पायर बना, ये क्वालिफिकेशन से नहीं बना है, ये डिग्री से नहीं बना है, ये इनके हौसले से बना है। हम बात करें एक व्यक्ति की जो दिन में फैक्ट्री में मजदूरी करता था और रात में घर में सर्फ बनाता था, और फैक्ट्री में ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले वो घूम घूम के व्यक्ति सर्फ बेचता था, फिर ड्यूटी भी करता था, फिर आगे रात में सर्फ भी बनाता था, और ऐसे करते करते आज 45,000 करोड़ का मालिक बन जाता है। निर्मा कंपनी के मालिक करसन भाई पटेल की, क्या हम बात करें धीरू भाई अंबानी की, या फिर हम बात करें उस महिला की जिनके हस्बैंड जवानी में ही 2 बच्चे को छोड़ के इनके साथ चले जाते हैं, और ये बच्चे का पालन पोषण करने के लिए एक अनपढ़ महिला घर में पापड़ बनाती है और घूम घूम के बेचती है, और आज वो महिला 22,000 करोड़ की मालकिन है, लिज्जत पापड़। तो ये सारी कहानियां कहाँ से आई? हौसले से आई। तो आप क्या हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, ये मायने नहीं रखता। आपके अंदर हौसला कितना है, ये मायने रखता है। दोस्तों, न तकलीफ न ही संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, और थम जाते हैं बड़े बड़े तूफान जब आग लगी हो सीने में। तो आपको अपने सीने में आग लगाना होगा और 26, 27, 28 को अपने जिंदगी का स्वर्णिम दिन बनाना होगा। और अंत में मैं एक ही बात बोलूंगा कि किसी ने कहा है जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है तो रांझा बनने से अच्छा है भगत सिंह बन जाओ। देखिए, इश्क में रांझा इसको इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा था, और क्रांति में भगत सिंह को इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन आज देखिए, प्यार मोहब्बत का सबसे बड़ा दिन वैलेंटाइन डे के दिन भी कोई लैला मजनू या हीर रांझा को याद नहीं करता। हीर रांझा के नाम से कोई डेट नहीं है, कोई दिवस नहीं है, लेकिन भगत सिंह को हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को याद किया जाता है। इनके नाम पे भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है, हर ऑफिस में इनका फोटो है। दोस्तों, जब मरना ही है तो इश्क में नहीं, क्रांति में मरिए। और भगत सिंह राजनीतिक क्रांति के सिपाही थे और आप आर्थिक क्रांति के सिपाही हैं। तो इसी के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों ने हमें सुना अभी तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में हम वापस तुरंत चलते हैं आमिर सर के पास। तो आमिर सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक। तो आपने अभी सुना देखा कामयाबी का कारण क्या है। आप सभी ने सुना कि किस प्रकार से कामयाबी मिलती है, क्योंकि उड़ान हौसलों से होती है, पैरों से नहीं। पंख तो फड़फड़ाते हैं, असली हौसला मन का होता है। जो व्यक्ति ठान लेता है कि मैं करके दिखाऊंगा तो वो कर देता है, और जो यही सोचता है कि मुझे 5,000 रुपये आ जाए, 15,000 रुपये आ जाए, तो वो 5,000, 15 तक ही रुक जाता है, वो लाखों की इनकम नहीं ले सकता। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमारे साथ जुड़े हुए दिगेश कुमार जी साहू, मैं चाहूँगा कि 1 मिनट के लिए इनसे बात करें। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए प्लीज़। शुक्रिया जी। अनम्यूट करें आप, ऑप्शन है आपके पास। जी जी, अनम्यूट कर सकते हैं। स्वागत है सर आपका। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। दिगेश कुमार जी, आज आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा हमें। और जब आप जब म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
दिगेश कुमार जी, आज आपके दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। और